हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं पूरा हार्मोन सिक्रीशन कंप्लीट कर दूंगी। और प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या लोकेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, सभी कुछ। उसके बाद पार्ट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। फिर हमने 5 हार्मोन्स जो हैं एंटीरियर लोब के, उनको भी एक्सप्लेन करा है मैंने आप लोगों को, और नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, डायग्राम्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस की मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज मेंशन कर देती हूँ कि जो हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा चल रहा था टॉपिक, तो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी के 5 हार्मोन्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वो कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन से टिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन 5 हार्मोन्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले तो जो 2 रिमेनिंग हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, इनको डिस्कस करेंगे, दैट इज एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एमएसएच दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, पिट्रेसिन, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये गोनेडोट्रोपिन होता है, यानी कि जो गोनेड्स पे एक्ट करते हैं, सेक्स ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो फर्दर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे कि आपके सेक्स ग्लैंड्स यानी कि ओवरीज एंड टेस्टिस इन फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली। दूसरा ये क्या होता है, एंटीरियर लोब या फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से सिक्रेट होता है। अब इसके फीमेल्स में 3 इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। पहला, ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, यानी कि रिलीज ऑफ एग और ओवम फ्रॉम द ओवरी फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल्स। ठीक है, बाय एन ओवरी, ग्रेफिन फॉलिकल्स ओवरी में होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से आगे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। दूसरा क्या करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम की जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूलेशन के बाद फॉर्म होता है इन द ओवरी। और ये क्या होता है, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। और दूसरा है कि ये क्या करेगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है उसके सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन है, क्योंकि इसका क्या है कि सबसे ज़्यादा लेवल रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यही एक ऐसा हार्मोन है जिसका लेवल सबसे हाई रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा कि जो एंडोमेट्रियम है, यानी कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, उसको भी प्रिपेयर करता है, सो दैट जो फर्टिलाइज्ड एग है या फिर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो जाके इम्प्लांट हो जाए वॉल में, और फिर वो क्या कर सके, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ये 3 मेन जो है फंक्शन थे फीमेल्स में। अब हम अगर बात करते हैं मेल्स में, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हम कहते हैं इन मेल्स, ICSH। और ये क्या करता है कि टेस्टिस में, यानी कि जो सेक्स ग्लैंड्स हैं, मेल सेक्स ग्लैंड्स, उसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है ताकि क्या हो सके, आगे टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन हो सके। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। दूसरा ये क्या करता है कि जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी डेवलपमेंट में भी टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। तो अल्फा, बीटा, गामा, MSH होते हैं, और कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलते हैं, मेलानोट्रोपिन बोलते हैं। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी या फिर जो पार्स इंटरमीडिया है वहां से सिक्रीट होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेलानोसाइट्स पे एक्ट करते हैं। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं। और मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो क्या करेगा, जो जो हेयर है,
आईज है और स्किन है उसको कलरेशन देता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर टिपिकली मैं बात करूं तो मेलानोसाइट का नंबर जो है वो सभी इंडिविजुअल्स में सेम रहता है, लेकिन जो अमाउंट होता है मेलानिन सिक्रीशन का वो सब में डिफरेंट होता है। जितना ज्यादा मेलानिन का अमाउंट होगा उतना ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, और जितना कम मेलानिन का अमाउंट होगा उतना क्या होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा स्किन टोन का, ठीक है। अब क्या चीज होती है कि एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि मेलानोसाइट्स होते कहाँ पे हैं। देखो क्या होता है, जो स्किन है, हमारी स्किन होती है तो उसकी एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस की सबसे जो डीपेस्ट लेयर होती है, या फिर आप कह सकते हो जो बेसल लेयर होती है, वो किसकी होती है, मेलानोसाइट्स की ही होती है, जो कि मेलानिन कंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये था हमारे जो दो रिमेनिंग हॉर्मोन्स थे एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीट होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिसे हम पिटोसिन और पिट्रेसिन भी कहते हैं रिस्पेक्टिवली। अब क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक चीज हमको ये पता है कि कोई भी हार्मोन यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होता है। तो फिर ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन कैसे आए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, कहाँ पे एक्चुअली इनका सिंथेसिस होता है, ये सभी कुछ मैंने आपको जो पार्ट 1 है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इतना डीप नहीं जाएंगे, हम सीधे आएंगे जो दो हॉर्मोन्स हैं कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन को हम ऑफन कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन, और क्या होता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नीडेड रहता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ताकि जो बेबी है या जो चाइल्ड है वो इजीली क्या हो सके, बर्थ कैनाल से बाहर आ सके, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का अमाउंट होगा उतना इजीली क्या होगा, बेबी बर्थ कैनाल के बाहर आएगा, और उतना सॉफ्ट जो है या फिर स्मूथ जो है डिलीवरी होती है। तो अब हम बात करेंगे दूसरा क्या है कि ये जो रिलीज ऑफ मिल्क है उसको भी स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। जब बर्थ के बाद जो ब्रेस्ट है उसका स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेशन क्यों होता है, बाय द इन्फेंट फीडिंग, जो बेबी है वो फीड करता है तो ब्रेस्ट का स्टिमुलेशन होगा, तो वो क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये चीज है। अब हम आएंगे नेक्स्ट में वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम पिट्रेसिन भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हम इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, ठीक है। क्या होगा, जो वेसोप्रेसिन या एडीएच होता है वो क्या करता है कि जो नेफ्रॉन में डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, इन एरियाज पे वो क्या करता है, जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है, ठीक है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप एक नेफ्रॉन ले तो वहां पे कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सभी रहते हैं। तो मेन चीज क्या है कि नेफ्रॉन में जो डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट होती है वहां पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और देयर बाय जिससे क्या होता है कि वाटर का लॉस रिड्यूस हो जाता है, यूरिन के थ्रू क्या होगा, वाटर का लॉस रिड्यूस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरुएसिस बोलते हैं, ठीक है, डायरुएसिस कहते हैं हम इस चीज को। अब क्या होता है कि अगर एडीएच नहीं होगा तो क्या होता है कि यूरिन में यूरिन आउटपुट जो होता है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर एडीएच एब्सेंट है बॉडी में तो क्या होगा कि जो यूरिन आउटपुट है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। जो भी लोग जो है अल्कोहल में इंगेज रहते हैं या अल्कोहल कंजप्शन से क्या होता है कि अल्कोहल की वजह से क्या होता है, एडीएच जो है वो सिक्रीट नहीं हो पाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अल्कोहल जो है वो क्या करता है, एडीएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, और ऑब्वियसली अगर एडीएच नहीं होगा तो क्या चीज होगी, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा कि यूरिन में जो वाटर लॉस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये चीज होती है। तो ये थे दो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। आप जो भी ये नोट्स हैं
इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ पूरे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है, जो उसके पार्ट्स हैं, फंक्शन, सभी कुछ मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।